हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पता था और उसका वो इतनी असफलता से कैसे पूरे विश्व में फैला उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के ह्रास या पतन के कारण। हिंदू धर्म में उत्पन्न कुरीतियों, अंधविश्वास तथा आडंबर आदि की तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अनेक कारणों से उसका विकास एवं प्रचार भी तीव्र गति से हुआ, किंतु इस सारे समय के बीच भी भारत में ब्राह्मण धर्म अथवा हिंदू धर्म का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। किंतु हिंदू धर्म ने निरंतर अपनी स्थिति बनाए रखी और संयम अनुसार इस धर्म में कुछ सुधारवादी परिवर्तन भी हुए। दूसरी ओर शीघ्रता एवं तीव्रता से प्रसारित और स्थापित हो जाने पर बौद्ध धर्म में शनैः शनैः दोष उत्पन्न होने लगे। समय की गति में एक ओर बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण कम हुआ तो दूसरी ओर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए अनेक राजाओं ने प्रयत्न किए। इन अनेक विविध कारणों से बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया। इस ह्रास के कतिपय प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसमें कहा गया है कि जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ और अंधविश्वास आ गया था, आडंबर आ गए थे। इसकी वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ और जो शूद्र जातियाँ थी उनको एक तरह से बेहतर स्थिति अपने जीवन में जो बेहतर स्थिति पाने का एक तरह से उनको क्या बोलते हैं रास्ता मिल गया था बौद्ध धर्म को अपना के। लेकिन फिर धीरे 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 जो बौद्ध धर्म है इसको स्टार्टिंग में तो कुछ राजाओं ने बहुत ज़्यादा, जैसे कनिष्क और अशोक जैसे राजाओं ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया था। लेकिन समय के साथ साथ इस धर्म में भी इस धर्म में भी कुछ कुछ दोष उत्पन्न होने लगे और जो है इसका जो राजकीय संरक्षण था वो भी धीरे धीरे कम हो गया। और साथ ही जो हिंदू ब्राह्मण व्यवस्था थी उसने अपने पुनरुत्थान में उसके पुनरुत्थान के लिए राजाओं ने बहुत प्रयत्न किए। और जो इस हिंदू धर्म में जो जो कुरीतियाँ और जो भी मतलब कुछ भी जो कमियाँ थी उनका सुधार किया गया। तो इस कारण भी बौद्ध धर्म का जो है धीरे धीरे विलुप्त होने लगा था। तो चलिए देखते हैं इसके जो प्रमुख कारण थे वह इस प्रकार से हैं। बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक दोष। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था और भारत में धर्म प्राण जनता परंपरा से ईश्वरवादी है। इसमें कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म था वो अनीश्वरवादी था, लेकिन जो भारत की जो जनता है वो ईश्वरवादी है, वह ईश्वर में बिलीव करती है। अतः बौद्ध धर्म की नास्तिकता के कारण जनमानस क्रमशः इस धर्म से विमुख होने लगा। साथ ही इस धर्म में संयम एवं अनुशासन पर सर्वाधिक बल दिया गया। अनुशासन की एक कठोरता धीरे धीरे कष्टमय होने लगी और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही इससे छुटकारा पाने का मार्ग खोजने लगे। तो हमने पहली वाली वीडियो में हमने जो बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी, जो उसमें दूसरी संगीति थी बौद्ध धर्म की, जो दूसरी संगीति हुई थी उसका मेन रीज़न यही था कि एक ग्रुप तो अनुशासन में जो है थोड़ी ढीलापन लाना चाहता था, लचीलापन लाना चाहता था। लेकिन और जो दूसरा संगठन था वो अनुशासन की कठोरता को ही बरकरार रखना चाहता था। इसकी वजह से भी जो है बौद्ध धर्म कई शाखाओं में हीनयान महायान में बट गया था। तो यही बताया गया इस पहले में कि इसमें यह अनीश्वरवादी था लेकिन भारतीय जनता ईश्वरवादी थी। इसमें जो अनुशासन और संयम था वो उस पर ज़्यादा बल दिया गया था और बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। और ये सामान्य लोगों के लिए इसका पालन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसका दूसरा कारण था नैतिकता का ह्रास। बुद्ध ने हिंदू धर्म की जिन कुरीतियों के विरोध में यह नवीन धर्म प्रवर्तित किया था वे ही कुरीतियाँ बौद्ध धर्म में भी स्थान पाने लगी। नैतिकता के बंधन ढीले कर देने के कारण ही इस धर्म के मूल दो विभाग महासांगिक तथा स्थविरवाद
हुए थे। क्रमशः बौद्ध विहारों में संयम तथा तपस्या का वातावरण शिथिल होने लगा। भिक्षु भी व्यक्तिगत संपत्ति एवं विलासितापूर्ण जीवन की इच्छा करने लगे। इस बौद्ध धर्म की सरलता पर आघात पहुंचा और सामान्य जनता का चित्त इससे विमुख होने लगा। अब इसमें भी वही बताया गया कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई थी, उसकी वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन वही कुरीतियाँ अब इस बौद्ध धर्म में भी आने लगी। वहाँ के जो भिक्षु थे वो भी संपत्ति और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे थे। इस वजह से भी जो जनता का मन इस धर्म से हटने लगा था। तो इसका दूसरा कारण था इसके पतन का। इसका तीसरा कारण है बौद्ध संघों का अधः पतन। बुद्ध ने संघ के कुछ नियम निर्धारित किए थे। इनमें प्रत्येक भिक्षु को 10 शीलों का पालन अनिवार्य था तथा संघ के प्रत्येक कार्य में सारे भिक्षु की पूर्ण सहमति आवश्यक थी। किंतु शनै शनै संघ की सर्वोच्च शक्ति क्षीण होने लगी। उपहारों में प्राप्त प्रचुर संपत्ति संघों में एकत्रित होने से भिक्षु जीवन में आध्यात्मिकता के स्थान पर व्यभिचार पनपने लगा। 10 शीलों के अनिवार्य पालन की ओर से भिक्षु विमुख होने लगे। जो विहार उच्च शिक्षा तथा धर्म और दर्शन का मनन करने वाले भिक्षुओं के केंद्र बने हुए थे, वे ही कालांतर में विलास स्थल बनने लगे। सुख और वैभव की इच्छा होने पर भिक्षुओं में निरंतर भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार करने का उत्साह भी शिथिल हुआ और इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार का सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र संघ ही अधःपतित हो गया। इसमें कहा गया है कि जो बुद्ध ने संघ में जो नियम निर्धारित किए थे, उनमें जो हमने 10 शीलों के बारे में पढ़ा था, जैसे 10 शील है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये इस प्रकार के 10 शील हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उसका पालन करना अनिवार्य था और जो भी कुछ भी निर्णय लिया जाता था वे सारे भिक्षु अपनी सहमति, आपसी सहमति से लेकर करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सर्वोच्च शक्ति जो है क्षीण होने लगी और जो उपहारों में जो संपत्ति और ये सब जो भी संपत्ति और जैसे भेंट वगैरह प्राप्त होती थी, उसकी वजह से जो भिक्षुओं के जीवन में आध्यात्मिकता के स्थान की जगह व्याभिचार पनपने लगा था। उनके अंदर भी संपत्ति का एक तरह से लालच आने लगा और वह जब भी जहाँ पे भी भ्रमण करते थे, जैसे धर्म प्रचार के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ पर उनका जो सुख और वैभव की इच्छा उत्पन्न होने लगती थी उनके अंदर और वह उसकी वजह से उनका जो धर्म प्रचार का जो उत्साह था वो भी धीरे धीरे शिथिल हो गया और इस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार का सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र संघ ही अधःपतित हो गया। बुद्ध धर्म के पतन का अगला कारण है राजकीय संरक्षण की न्यूनता अथवा अभाव। जैसा पहले लिखा जा चुका है कि बुद्ध के समकालीन अनेक राजाओं और परवर्ती अशोक, कनिष्क आदि के संरक्षण में बौद्ध धर्म तीव्रता से विकसित था, प्रचारित हुआ था, किंतु कालांतर में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं रहा, अपितु अनेक राजाओं ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए राजकीय साधनों का प्रयोग किया। फलतः बौद्ध धर्म का शीघ्र ह्रास हुआ। हमने पिछले वीडियो में जब इसके बौद्ध धर्म की सफलता के कारण पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो है बौद्ध धर्म बहुत जल्दी से इसलिए फैला था क्योंकि अनेक राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। अशोक ने तो इसको एक तरह से अपना राजधर्म ही घोषित कर दिया था बौद्ध धर्म को। लेकिन फिर धीरे धीरे कालांतर में आके बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिला और जो अन्य हिंदू राजा थे उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए राजकीय साधनों का प्रयोग किया और इसके फलस्वरूप भी बौद्ध धर्म शीघ्र ही जो है ह्रास हुआ। इसका अगला कारण है हिंदू धर्म के द्वारा बौद्ध धर्म की विशेषताओं को अपनाना। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता एवं अनुकूलता की भावना के अनुरूप ही हिंदू धर्म ने भी बौद्ध धर्म की अनेक विलक्षणताओं को अपना लिया। युगों में पशु बलि बहुत कम कर देने से हिंसा कम हो गई। बुद्ध को हिंदू धर्म के 10 अवतारों में परिगणित कर लिया गया। हिंदू धर्म के इन परिवर्तनों से जनता में बौद्ध धर्म को लोकप्रियता कम हो गई।
तो इसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म ने जो है बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो कुछ विशेषताएं थी उसको अपनाना शुरू कर दिया। जैसे कि बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता था, तो यज्ञ जो हिंदू धर्म ब्राह्मणों ने यज्ञ में जो पशु बलि देते थे उसको कम कर दिया। ऐसे ऐसे जो है हिंसा कम हो गई। और हिंदू धर्म में हमने अब भी भगवान विष्णु के अवतारों की कथा बचपन से ही सुनते आए हैं कि कूर्म अवतार हुआ था, मीन अवतार हुआ था। ऐसे ही जो है बुद्ध को भी अवतार में जोड़ दिया गया। तो इससे जो है इससे भी जो है हिंदू धर्म की ओर लोग आकर्षित होने लगे। अब बौद्ध धर्म के पतन का अगला कारण है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध धर्मानुयायी कनिष्क की मृत्यु के पश्चात शुंग वंश शक्तिशाली हुआ। शुंग राज्य की स्थापना के साथ ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी प्रारंभ हो गया। गुप्त सम्राट धर्म के संबंध में पर्याप्त उदारवादी होते हुए भी शिव तथा विष्णु के उपासक थे। अतः गुप्त युग में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किए जाने के तीव्र और निरंतर प्रयत्नों से बौद्ध धर्म के प्रसार को हानि पहुंची। शंकर तथा कुमारिल जैसे हिंदू विचारकों एवं प्रचारकों ने हिंदू धर्म के स्वरूप को एक नई आभा प्रदान की, जिसके प्रभाव से समाज के विज्ञ एवं सामान्य सभी वर्ग हिंदू धर्म की ओर पुनः आकृष्ट होने लगे। अतः बौद्ध धर्म पतोन्मुख हो गया। तो इसमें कहा गया है कि जब अशोक ने तो अपना जो है बौद्ध धर्म को अपना राजधर्मी घोषित कर दिया था, पर अशोक की मृत्यु के बाद शुंग वंश की स्थापना ने जो है राज्य संभाला था और उसने जो है हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर ज़्यादा बल दिया था। और वह शिव और विष्णु के उपासक थे। गुप्त सम्राट भी जो है वो भी शिव और विष्णु के उपासक थे और वो भी हिंदू धर्म को ही पुनः स्थापित करने में उनका प्रयत्न रहा। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म पतोन्मुख हो गया था, क्योंकि उसको राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया। बुद्ध धर्म के आंतरिक मतभेद तथा प्रशाखाएं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म अनेक प्रशाखाओं में बट गया। इन सब में गहन सैद्धांतिक मतभेदों के कारण परस्पर निरर्थक विवाद होता रहता था। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए अनेक संगीतियों का आयोजन हुआ, किंतु समस्याओं का समाधान न हो सका। क्रमशः एक बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया। फलतः बौद्ध धर्म के प्रति जन रुचि एवं श्रद्धा कम हो गई। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में जब द्वितीय संगीति हुई थी तो उसका मेन रीज़न यही था कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे वह दो ग्रुप में बट गए थे। एक लोग तो उसके नियमों में कुछ लचीलापन लाना चाहते थे और दूसरा उसमें कठोरता को बरकरार रखना चाहते थे। इसकी वजह से बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में बट गया था, जैसे हीनयान, महायान, इन सब में जो है बौद्ध धर्म बट गया था। और इसकी वजह से भी जो लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी वो धीरे धीरे कम होती गई। और ये इसकी वजह से भी बौद्ध धर्म जो है एक तरह से बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था। इसके बौद्ध धर्म के पतन का अगला कारण है तुर्कों के आक्रमण। बौद्ध धर्म की इस शोचनीय स्थिति के समय में ही भारत पर तुर्कों तथा मुसलमानों के अनेक आक्रमण हुए। ये आक्रमणकारी दयाहीन, निष्ठुर एवं धर्मांध थे। उन्होंने अनेक विशाल बौद्ध विहारों तथा मंदिरों को क्रूरतापूर्वक नष्ट कर दिया तथा बौद्धों की निर्मम हत्या की। नालंदा विहार भी उनके द्वारा पूर्णतया नष्ट कर दिया गया। विदेशी आक्रांताओं का यह आघात बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुआ। ये सारे कतिपय कारण थे जिन्होंने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म को लगभग लुप्त कर दिया, किंतु तिब्बत, चीन, जापान आदि देशों में यह धर्म निरंतर बना रहा। वर्तमान 20वीं सदी में भारत में पुनः इस धर्म के अभ्युत्थान के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें बौद्ध धर्म के आक्रमण के इस वाले कारण में बताया गया कि जो मुसलमान और तुर्कों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने वह इतने क्रूर थे कि जो है बौद्ध भिक्षुओं की उन्होंने हत्या करी और जो बौद्ध विहार थे, मंदिर थे, उनको क्रूरतापूर्वक नष्ट कर दिया। नालंदा विहार जो था, जैसे हमने पढ़ा है इतिहास में भी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसको मुसलमानों और तुर्कों ने उसको नष्ट
कर दिया, और इस कारण भी जो है बौद्ध धर्म धीरे धीरे इसका जो है पतन होने लगा। तो यही सब बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे। तो आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो चल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।